अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लीडर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से आप मुझे क्लियर करिएगा, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? चैट बॉक्स में क्लियर करिएगा प्लीज। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप सब लोग जो है ना अपने अपने ग्रुप्स में एसएमएस करते हैं कि हम जो है ना वो लाइव हो चुके हैं, तो जल्दी से वो सेशन का हिस्सा बन सके ताकि हम जो है ना अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। ओके जी। जी, अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाना चाहूंगी। दिस साइड बुशरा फातिमा फ्रॉम फैसलाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवे ग्लोबल में मैं वर्क कर रही हूँ और एज अ सीनियर डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ टॉपिक। आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से पर्सन आते हैं, कहते हैं कि ये लीगल है, कुछ कहते हैं कि जी इनलीगल है। तो ये हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं अगले बंदे के क्वेश्चन सुन के। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। तो आप सब ने क्या करना है, एक्टिव होकर बैठना है, एक्टिव होकर सेशन को अटेंड करना है। आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो लास्ट पे इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है? अपने पास डायरी पेंसिल लाजमी रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो हमारा जो सेशन होगा मिनिमम मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का होगा। तो ये आपका कीमती टाइम मुझे चाहिए कि आप जो है ना वो फुल फोकस के साथ सेशन को अटेंड कर सकें, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है लीगल और इनलीगल के हवाले से, ठीक है? ज्यादातर लोग इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी पर्सन को कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है, जब हम उसको इनविटेशन करते हैं, वो देन हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेने के लिए, तो वो पूछता है कि जी काम क्या है बेसिकली, हमें करना क्या पड़ेगा, शॉर्टकट आप हमें बताएं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपसे ना मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो जब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उनको लगता है कि ये एक इलीगल काम हो रहा है और ये स्कैम है। स्कैम वही पर्सन्स कहते हैं, इलीगल वही पर्सन्स कहते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट नॉलेज नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले बहुत से डिप्लोमे करने पड़ेंगे, बहुत सी डिग्रीज हासिल करनी पड़ेंगी। देन आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। सेम ऐसे ही देखिए ना, आपने एजुकेशन हासिल की है, देन आप एक डॉक्टर बने हैं। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है ना, उस फील्ड को आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आपके पास नॉलेज है तो देन आप उस इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे और बेहतर कहेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जब पर्सन आते हैं ना, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि लीगल क्या है इनलीगल क्या है, बस वो सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं कि भाई ये लीगल है और ये इनलीगल है, इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं। मीन्स को कहते हैं ना कि मतलब खुद आइडिया नहीं है लेकिन लोगों की बातों पे लग जाना, ठीक है? अच्छा जी। तो चंद पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीगल और इनलीगल में क्या फर्क होता है, ठीक है? पहली बात हम करते हैं कि लीगल क्या चीज होती है। लीगल, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीगल चीज होती है ना, अब बहुत से चले हैं नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज कर रहे हैं, बट वो इनलीगल से भी इनलीगल भी काम कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सी ऐसी भी हैं कंपनीज हैं जो कि लीगल काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम चलते हैं कि लीगल काम क्या होता है। प्रोडक्ट और सर्विस को जब हम प्रमोट करते हैं, ठीक है? हमारा बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज होती है, जो रियल प्लेटफॉर्म है, जो रियल यूं कह लें कि कंपनीज हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, सेकंड नंबर पे हमने सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? दो चीजें हमारे पास होती हैं जो कि लीगल में आती हैं, ठीक है? और हम जो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली लोगों की जरूरियात के मुताबिक होती हैं, जिससे लोगों का फायदा होता है, ठीक है? ये होती है लीगल काम। अब हम इलीगल की तरफ चलते हैं। इलीगल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती। इलीगल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। असल में वो लोग जो होते हैं ना, वो हवा बेच रहे होते हैं। इधर मैं एक मिसाल दूंगी। आपने सुना होगा, आप माशाल्लाह जितने भी इधर बैठे हुए हैं नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्कर बैठे हुए हैं, हमारे पास डेली बेस पे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, बहुत सी हमें बातें सुननी पड़ती हैं, सुनानी भी पड़ती हैं। सो ये होता है कि हमारे पास जब इन्वेस्टर आता है,
उसकी मिसाल यूं दूंगी कि एक हमारे पास शॉप है, एक हमारे पास दुकान है, ठीक है, लेकिन हमने दुकान के अंदर कुछ रखा ही नहीं है, मीन्स के दुकान बिल्कुल खाली है, लेकिन हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट कैसे कर रहे हैं कि लोगों को लेते आओ, पैसे इकट्ठे करते जाओ और हमसे कमीशन लेते जाओ। भाई हम सेल क्या कर रहे हैं? ना हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ना हम किसी को सर्विस दे रहे हैं। तो किस चीज की हम प्रमोशंस कर रहे हैं, किस चीज पे हम काम कर रहे हैं, किस चीज पे हम बिजनेस कर रहे हैं? ठीक है, जो भी बिजनेस होता है, जो रियल बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है, जो हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, एक शॉप है जिसमें प्रोडक्ट है, हम कहते हैं कि जी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करें और हमसे कमीशन लें। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि खाली शॉप है और आप आए और लोगों को भी लेते हैं, क्या है, लोगों को भी लेते हैं, कोई चीज नहीं है, खाली हम जो है ना वो दुकान पे इनवाइट करते जा रहे हैं, हमारे पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो हमने प्रमोट करनी है या हमने सेल करनी है। ठीक है, ये होता है इलीगल काम। अब इसको थोड़ा सा मैं मजीद गाइड करती हूँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब इन्वेस्टमेंट प्लान को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं और प्रोडक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये होता है कि हमने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, और इन्वेस्टमेंट प्लान में ये होता है कि हमने जस्ट लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना होता है, इन्वेस्ट करवाना भी होता है और खुद भी करना होता है। ठीक है, वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि उसमें फायदा या नुकसान है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी भी हम सबका लॉस नहीं हुआ और ना ही इंशाल्लाह होगा, और किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, जितने भी नेटवर्कर बैठे हुए हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये है और उसके अलावा हम चलते हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होती और वो हवा से मतलब बेच रहे होते हैं। अब हम लोगों ने, मैंने और जितने भी पर्सन जिस मीटिंग में बैठे हुए हैं उन्होंने खुद से क्वेश्चन करना है और खुद से अभी पूछना है कि हम जिस कंपनी के साथ अटैच हैं, ठीक है, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, क्या वो लोगों के लिए उसमें कोई बेनिफिट है जो हम लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं? अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और हर बंदे के ये यूज करते हैं। आप डेली बेस पे आपने देखा होगा फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आ जाता है जी प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे पास कंपनी की 50+ प्रोडक्ट्स हैं वो डेली पे हम यूज कर रहे हैं आम रूटीन में। ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम लोगों को बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो मार्केट से तो परचेज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको प्रोडक्ट्स के बाद बिजनेस प्रोवाइड नहीं किया जाता मार्केट में। वह कंपनी ये हमारी ऐसी है कि जिसमें प्रोडक्ट भी दी जाती है और उसके साथ साथ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप सबने खुद से पूछा, क्या आपका आंसर मिला? क्या आप जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है? आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है? जाहिर सी बात है बेनिफिट हो रहा है, तो देन हम लोग आगे बिजनेस को कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना वो लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे ओनली परचेजिंग होती है जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है लाइफ में वन टाइम के लिए। ठीक है, और हमारे पास कोई इतनी हैवी अमाउंट नहीं होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपके पास पेमेंट कम है, आप स्टार्टअप ले सकते हैं इजीली। हमने कम इन्वेस्टमेंट में, कम परचेजिंग में बहुत बड़ा पैसा कमाना है। हमारे सामने मिसाल है, जैसे कि उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो सीनियर है मोस्ट रिस्पेक्टेड सर तुसीफ अब्बास। अब उन्होंने लाखों करोड़े नहीं थे लगाए, क्या लाखों करोड़ उन्होंने नहीं थे लगाए, इन्वेस्ट नहीं था किया, उन्होंने भी छोटी सी अमाउंट से स्टार्टअप किया था, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों में खेल रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? कि वो एक लीगल काम के साथ अटैच है, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एक मीन्स के हमारे लिए एक मिसाल है, हम सब के लिए मिसाल है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हमने स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता। फिजिकल बिजनेस की बात की जाए तो वहां पे हमने क्या करना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है। हमारे पास शॉप्स है, हमने स्टॉक अपने पास इकट्ठा करना है कि किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर आ सकता है, हमने उसको फिर डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं हम लोगों को होती, हमने कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और सेकंड नंबर पे हमने कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना। ये सारी की सारी स्टॉक मेंटेन करने की सरदर्दी कंपनी के ओनर की है, हमारी नहीं है। हमने जस्ट प्रोडक्ट्स को सेल करना, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है लीगल तरीके से। ठीक है,
अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पर्सन हमें ये कहता है कि आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करें, तो आप सोच लीजिएगा कि वहां पे हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है। गलत मीन्स के कोई भी कहते कि आप इतने पैसे लगाएं, उसके बदले में आपको इतनी प्रोडक्ट सॉरी कमीशन दी जाएगी, तो वो हमारे साथ स्कैम ही होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो बंदा हमसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, हमसे परचेजिंग नहीं करवा रहा। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल है वो यही है कि आपने लाइफ में वन टाइम के लिए परचेजिंग करनी है, जो कि लीगल तरीके से हम काम करते हैं। और इनलीगल में ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने 50 किया एक दफा, फिर मजीद लाख करेंगे, 1.5 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे। मीन्स के हम पाकिस्तानी अवाम में लालच में आ जाती हैं कि अगर हम 50 दे रहे हैं, हमें 10,000 मंथली दिया जा रहा है ना, तो हम मजीद लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। 1.5 लाख, चलो 20-30 तो मिलेगा ना मंथली, हम काम नहीं करते। ठीक है। तो हमने इन चीजों को लाजमी मद्देनजर रखना है कि लीगल क्या चीज है और इलीगल क्या चीज है। बाकी लीगल काम की बात की जाए, जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी जो गवर्नमेंट के अदारों से रजिस्टर होती है, जिसमें SECP आ जाता है, फर्स्ट अदारा, जो कि बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के साथ अटैच होना है, उसके सर्टिफिकेट देखें जिसमें SECP कहा जाता है, BR कहा जाता है, ये जरूरी है। ठीक है। अगर ये है तो वो काम लीगल हो रहा है। सेकंड नंबर पे बात की जाती है ऑफिस की। क्या जिस कंपनी के साथ आप अटैच हैं, उस कंपनी के ऑफिस मौजूद है? कहाँ कहाँ पे हैं? आउट ऑफ कंट्री की कंपनी है या पाकिस्तान की कंपनी? ये चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सर्टिफिकेट को लाजमी मद्देनजर रखा करें। अगर कोई भी पर्सन आता है, हम सबको बहुत से पर्सन आते हैं, नेगेटिव करने के लिए भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है। कोई पर्सन कहते हैं कि जी आपकी कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल कर रहे हैं, ये हराम है, ऐसे वैसे, तो आप उसको प्रूफ के साथ साबित किया करें। बातों से जवाब नहीं देना। सिंपल आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस बंदे को फॉरवर्ड कर दे, उसका मुंह उधर ही बंद हो जाएगा। रीजन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी हर तरीके से लीगल होकर बैठी हुई है। ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, अब देखिए हम जब इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं ना, हमें लोग कहते हैं कि जी आपको जो कमीशन दी जाएगी ना, वो जितनी आप ज्वाइनिंग करवाएंगे उतनी ही आपको कमीशन प्रोवाइड की कर जाएगी, मतलब कि 100% आपको दे दिया जाएगा। अब देखें, अगर हमने 100% ही लेना है किसी भी कंपनी से या किसी भी वेबसाइट से, तो हमें जरूरत क्या है पेमेंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की या किसी भी सीनियर को सेंड करने की? वही पेमेंट हम अपने पास रख लेते हैं, उसकी सादा ID क्रिएट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है। ये चीज है। लेकिन हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट और सेल को हम सेल करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, इस इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 100% की होती हैं, मीन्स कॉस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। उसमें से हम मिनिमम मैक्सिमम जो कंपनी के ओनर है जो हमें प्रोवाइड करते हैं 50%, 60%, 80%, और हमारी कंपनी 85% हमें डिवाइड कर रही है। आपने देखा होगा 40% डायरेक्ट इनकम, 5% से लेकर 45% तक हमें इनडायरेक्ट इनकम मीन्स का पैसिव इनकम प्रोवाइड की जाती है। अब देखें, हमारी कंपनी जो है ना वो 85% हमें डिवाइड कर रही है। अगर वो 5%, 10% रख रही है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लीगल काम कर रही है। उसने हर अदारे से रजिस्टर होना है, और हर अदारे से रजिस्टर होना इतना आसान बात नहीं है। मीन्स के अगर हम जी 1,000 रुपया दे दें और हम लीगल हो जाए, ऐसे भी नहीं होता, लाखों लगते हैं लीगल होने के लिए। ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं कि इनलीगल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। इनलीगल इन्वेस्टमेंट में जो आपसे प्रॉमिस किए जाते हैं कि भाई आप जो है वो आपको 100% प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। मीन्स के आपको जो है ना जितनी भी आप सेल प्रोवाइड करेंगे उसमें से 1 रुपया भी नहीं कंपनी रखे, सॉरी वेबसाइट नहीं रखेगी कंपनी, हम इसको नाम ही नहीं देते, वेबसाइट की बात करते हैं। मीन्स के वेबसाइट 1 रुपया भी आपका नहीं रखेगी, जितने आप पैसे लगाएंगे उतने ही आपको मिल जाएंगे, जितनी भी आप टीम बनाएंगे। ठीक है। अब देखें, ये इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात नहीं हो रही। ठीक है। उसमें जो चीज हम कोई भी चीज हम सेल नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं करते, कोई भी हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते लोगों को, सिंपल हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। वही जो मैंने पहले शॉप की खाली शॉप की मिसाल दी है, सेम इधर भी वही मिसाल लगती है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज है जो कि 100 की है, लेकिन वो 100 रुपया आप दे रहे हैं, उसकी कमीशन आपको 150 कैसे मिल जाएगा जब वो आपने दिया ही उसको 100 है? मीन्स के हम जितना इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों से, उससे कई गुना ज्यादा हम उसको कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होती है मनी रोटेशन। ठीक है। मीन्स के कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन उस बंदे से 100 ले रहे हैं, उसके बदले में हम उसको 150 प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई ये क्या काम है? और ये हम तब तक ही करेंगे जब तक वेबसाइट मार्केट से पैसा उठा रही है।
मार्केट से पैसा बटोर रही है। आपने देखा है वेबसाइट आती है 6 मंथ चलती है, मिनिमम मैक्सिमम 4 से 5 मंथ चलती हैं, वो ओवरपेड हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम एनएफटी की बात कर लें, लोगों ने घरों के घर सेल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो एनएफटी ना रही और ना ही वो घर रहे। ठीक है, यही चीजें होती हैं जो हम लोगों को समझ नहीं आती। अगर कोई भी पर्सन हमें आकर नेगेटिव करते हैं ना कि भाई फलां की आपकी कंपनी इलीगल है या आपकी कंपनी स्कैम कर रही है, तो हम मान जाते हैं इजीली, ओके जी मान लिया। कुछ पर्सन ऐसे करते हैं, और वो पर्सन उन्हीं लोगों को कहते हैं कि जिनको वो बातचीत करते हैं और उनका, हम कहते होते हैं ना कि किसी भी पर्सन को प्लान प्रेजेंट करना है तो उसका वीक पॉइंट देखें कि मैं इसको वो क्यों करना चाहता है, उसी वीक पॉइंट को पकड़ के उसको गाइड करें, भाई उसको अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि उसका वीक पॉइंट हमारे पास आ चुका है। जब हमारे पास एक पर्सन आ जाते हैं ना, कुछ पर्सन जो कि बहुत खुद को चालाक होशियार समझते हैं, तो वो भी हमारा वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी नहीं पता, मिसाल दे रही हूँ कि कंपनी लीगल है, मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट के अदारों से रजिस्टर है, एससीसीपी के अदारों से रजिस्टर है, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया। ठीक है, मैं उसको कहूंगी, वो मेरे से पूछेगा, मैं बुशरा मुझे बताएं क्या कंपनी आपकी लीगल है। मैं कहूंगी अच्छा मुझे तो नहीं पता, चलो मैं आपको बताती हूँ सीनियर से पूछ के। अब मेरा वीक पॉइंट उस पर्सन के पास चला गया। अब उसने दो क्या मुझे सुनानी थी, उसकी जगह पे मुझे 6 सुनाएगा। रीजन क्या है कि मेरा वीक पॉइंट उसके पास चला गया, मुझे नहीं पता कंपनी लीगल है या लीगल है या किस किस अदारों से रजिस्टर है। इस चीज को हमने मद्देनजर नजर नजर रखना है कि कंपनी की प्रोफाइल भी हमारे माइंड में होनी चाहिए, लीगल और इनलीगल में फर्क भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हम थे उधर मनी रोटेशन की बात पे। मनी रोटेशन यहाँ पे है, ठीक है, 100 दे रहे हैं और 150 ले रहे हैं, तो इसमें भाई क्या आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप पैसा ही लोगों का लगाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, इनलीगल चीजें होती हैं। ठीक है। यहाँ लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तभी आपको कमीशन मिलती है, तभी आपको अर्निंग आती है, जब आप पर्सन किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। आपने देखा होगा, आप 1000 बंदे को एक साइड पे रख लें, लेकिन वो पर्सन, एक भी पर्सन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर रहा। ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन मैम आपकी स्पीड बहुत तेज है, स्लो बोलें। ओके सॉरी। अच्छा जी, कमीशंस की बात हो रही है कि मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशंस हमें मिलते हैं ना, वो हमारी सेल पे मिलती है। ठीक है, हम जितनी कंपनी को सेल देंगे उतनी कमीशंस हमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उससे ना तो कोई ज्यादा हमें दी जाएगी और ना ही उससे कम दी जाएगी। और ना ही यहाँ पे कोई फिक्स इनकम है कि जो हम मीन्स के मंथली या वीकली हम ले सके। मीन्स की ये कौन सा जॉब है, ये तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस में फिक्स इनकम नहीं होती। ये आप पे डिपेंड करता है कि मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट्स कितना सेल करते हैं, उसको कितना आप प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया। और इन लीगल में जस्ट आपसे यही कहा जाता है कि आप बंदे ले आए, मीन्स के बंदे से ले आए और उस इन्वेस्टमेंट करवाते रहें, तो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। भाई, आप, मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेशक आप 1000 बंदा एक साइड पर रख लें, और एक साइड पे आपके पास 0 बंदा है, कोई बंदा नहीं है जो शॉपिंग कर रहा है, मीन्स कंपनी से प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, भैया आपका 1000 बंदा किसी ना काम का है। वो 1000 बंदा मैटर नहीं करता जब तक वो कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर लेता। लेकिन यहाँ इनलीगल वर्क में बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि 1000 बंदा ले है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, उसके बदले में उसे कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं की जाती, और उस लिहाज से वो इलीगल है, क्योंकि वो ना तो कुछ ले रहा है ना वो कुछ दे रहा है। क्या कर रहा है, बस पैसे दी जा रहा है, और वो डबल कमाने की मतलब सोच रख रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आपको यही कहा जाता है कि सिस्टम बनाएं। अब सिस्टम की पावर भी है, आपको पता होगा सिस्टम की क्या पावर है। और किसी भी ऑफिस की बात कर लें, किसी स्कूल की बात कर लें, इवन के गवर्नमेंट अदारों की बात कर लें, वहां भी एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं है। आप सिस्टम बनाएंगे, आपका आपकी टीम बनेगी, टीम सेल करेगी, देन आपको कमीशन आएगी, अदरवाइज कमीशन आपको नहीं आने वाली। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट्स की थी, लीगल और इलीगल में कंपनी सर्टिफिकेट कंपनी के पास होने चाहिए, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो मींस के होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। उसका भी एक क्या उसको कहते होते हैं, बकायदा प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनको लीगल करवाना पड़ता है। अब मेरे माइंड में वो बात नहीं आ रही, उसको क्या करवाते हैं, सॉरी रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट्स बनानी है या जो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, इसको पहले टेस्ट करवाना है, फिर उसको रजिस्टर करवाना है कि कल को कोई भी पर्सन को साइड इफेक्ट होता है ना करे ना हो, अगर हो तो मतलब वो कोई भी एक्शन कंपनी पे नहीं ले सकता। ठीक है,
तो बहुत से इदारों से होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑनलाइन फील्ड में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, बदनाम क्यों कर रहे हैं? कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज, इसकी पावर क्या है, और आज तक दुनिया में जितने भी लोग अमीर तरीन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। और इवन के हम लोग जो हैं, हमारे जो घर का है, वो हमारा ये घर की बात की जाए ना, तो हमारा जो घर में जितने भी अफराद हैं वो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक सिस्टम है देखा जाए तो। मतलब अगर समझाने की बात आए तो बहुत सी हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि हम एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें ये चीजें हमारे पास। हर चीज में सिस्टम होता है, हर चीज में टीम बनानी होती है, हर काम पे आपने मिलजुल कर काम करना है, अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, ये थी चंद बातें जो कि लीगल और इनलीगल के अबाउट थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ जाती है वो ये हो जाती है नेटवर्क मार्केट है, में बहुत सी बातें सुनने को भी मिलती हैं, और कुछ लोग पूछते भी हैं जो कि हमारे पास उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं होते। इवन के हम लोग जो सीनियर्स हैं ना, हम खुद को सीनियर्स समझ कर बैठ जाते हैं। उसके अंदर मैं भी आती हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी आती हूँ उनके अंदर। कि हमें कुछ बातों का पता नहीं होता और कोई भी डॉ लाइन से उठ के हमें समझाने आता है तो हम कहते हैं तू तो हमारी डॉ लाइन में है, तू हमें कैसे समझा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो मुझे तो सभी पता है। ठीक है, कुछ हम लोग ऐसे भी करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये होता है कि चंद हम भी गलत हो सकते हैं, चंद पॉइंट्स हमसे भी मिस हो सकते हैं, चंद पॉइंट्स हम गलत भी बता सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमें लाजमी देखनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो पर्सन आते हैं ना, कुछ पर्सन के क्वेश्चन ये होते हैं कि लोग जो कहते हैं ना कि जो टॉप पे होते हैं, मीन्स के जो टॉपर होते हैं वो ही पैसा कमाते हैं। हम तो ज्वाइन कर लें कि हमें क्या बेनिफिट होगा जो लोग टॉप पे, फॉर एग्जाम्पल हम, मैं मिसाल देती हूँ सर तो सेफ की। अब कोई भी पर्सन आता है वो कहता है कि जी सर तो सिर्फ तो टॉप पे है, कंपनी के साथ डायरेक्ट हैं, तो मीन्स उनको तो पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे पैसा आएगा मैं अगर सर तो सिर्फ के साथ ज्वाइन कर लूँ? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई देखें, कंपनी एक है, कंपनी का ऑनर एक है, कंपनी का प्लान एक है, कंपनी का मार्केटिंग भी प्लान एक है, कंपनी के रिवार्ड्स भी एक है, कंपनी की कमीशंस भी एक जैसी है, कंपनी की इनडायरेक्ट कमीशंस भी एक जैसी है। मीन्स के कोई भी फर्क नहीं है। फर्क है तो एक इंसान का है, जहां पे सर तू सेफ है वहां पे कोई और आ जाएगा। क्या? जहां पे सर तू सेफ है वहां पे कोई और पर्सन आ जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री वही है, ऑनर वही है, सभी कुछ सेम है। लेकिन वो सर तू सेफ कैसे टॉप पे चले गए? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने काम किया। लेकिन उनके नीचे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, किसी भी मैम की एग्जाम्पल ले लें या किसी सर की एग्जाम्पल ले लें कि सर हैं, वो उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, बट वो मेहनत एफर्ट करके सर तुसीफ के लेवल पे चले जाते हैं या सर तुसीफ के एक लेवल नीचे आ जाते हैं। तो देखें अब, वो पर्सन ने मेहनत एफर्ट की है, अपॉर्चुनिटी एक जैसी है, प्लान एक जैसा है, सभी कुछ एक जैसा है, लेकिन क्या कि डिपेंड हम पे करता है कि हम कितनी मेहनत एफर्ट करते हैं। अगर बहुत से पर्सन अगर टॉप पे जा रहे हैं तो वो भी आते ही टॉप पे नहीं थे चले गए, उन्होंने भी मेहनत एफर्ट की थी, देन वो टॉप पे गए थे, अदरवाइज वो भी टॉप पे ना जाते। अगर हम लोग हैं, अब प्लान एक जैसा है, मैं हूँ, मेरे से मंथ में 2 से 3 ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, लेकिन मेरे साथ मेरी डॉन में बात कर ली तो मेरी डॉन में कोई पर्सन है वो डेली बेस पे एक एक ज्वाइनिंग करवा रहा है। अब देखें इसमें मेरी मिस्टेक है या कंपनी की मिस्टेक है? भाई मेरी मिस्टेक है, मेरे अंदर कोई नॉलेज की कमी है, मेरे अंदर स्किल्स की कमी है जिसकी वजह से मैं ज्वाइनिंग्स नहीं करवा पा रही। अगर कोई पर्सन मेरी डॉन से उठ के डेली बेस पे एक एक ज्वाइनिंग करवा रहा है तो भाई उसके पास स्किल्स है। क्या है? उसके पास स्किल्स है जिसकी वजह से वो पर्सन डेली बेस पे क्लोज कर रहा है एक पर्सन को। ठीक है। तो ये जो पर्सन क्वेश्चन हमसे करते हैं ना, चंद क्वेश्चन मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ पर्सन आते हैं और ये कहते हैं तो टॉप पे तो पैसा है भाई, वो तो टॉप पे पैसा कमा रहा है, हम क्यों ज्वाइन करें? हमें तो पैसे नहीं आएगा, हमने कौन सा टॉप पे जाना है? भाई ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे तो हीरो से जीरो तक जाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे, मेहनत एफर्ट नहीं करेंगे तो आप जीरो से हीरो कैसे बनेंगे? कैसे? कभी भी नहीं बन सकते। उसके अलावा बहुत से पर्सन ये भी पूछते हैं कि जिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यूज किया जाता है। अब ये पॉइंट है, आप सब भी पूछे, आप सबके पास भी ये क्वेश्चन आते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यूज किया जाता है, और पता है कैसे यूज किया जाता है? मतलब कि लोगों का जो लहजा होता है बताने का, यूं कह लें कि उनके माइंडसेट के लिहाज से जो बात होती है ना वो ये होती है, लोगों को हम क्यों यूज करते हैं कि जी आप अपना सिस्टम बनाते हैं। तो इस सिस्टम को बनाना ना हम लोगों को यूज कर रहे हैं।
लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोगों का फायदा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए कि सिस्टम बनाना लोगों को यूज करना होता है, तो फिर बात की जाए ऑफिस की, वहां पे जो हेड हैं, जो बॉस होते हैं, वो भी लोगों को यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो भी लोगों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है, और लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके सिस्टम में आ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो यूज है। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते। जस्ट वो ऑनलाइन फील्ड को ही कहते हैं कि लोगों को यूज किया जा रहा है, बेसिकली उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि जब हम जॉब करते हैं ना, तो जॉब में हमें यूज किया जाता है। जॉब में कैसे यूज किया जाता है? भैया आपने इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इवन के किसी की फौत की भी हो गई है ना। मैं अपनी बात करूं, परसों की बात है, मेरी दादू की डेथ हुई है, ठीक है। अब आपको, आप कहेंगे मैं तो चर्चा करे, पता ही नहीं दादू की डेथ हुई है। अब उनकी परसों मतलब दादू की डेथ हुई है, लेकिन आज मैं सेशन करवा रही हूँ, और परसों ही मैंने काम कंटिन्यू कर लिया था, जैसे उनका जनाजा गया है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इवन कि मुझे सर तौसीफ ने भी नहीं कहा कि भैया आपने स्टेटस क्यों नहीं लगाए, या मीन्स का आप वर्किंग क्यों नहीं करी, आप ग्रुप में क्यों नहीं एक्टिव, मीन्स की कोई पाबंदी नहीं है किसी भी चीज की। क्योंकि उनको पता है, हमें पता है कि हमने काम करना है मोबाइल पे, हम किसी भी टाइम रात को, इवन कि हम 2 बजे भी उठ के काम कर सकते हैं, 5 बजे भी उठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन फील्ड है। लेकिन जॉब में हमें यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने खुद भी 18 मंथ जॉब की है। 18 मंथ में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, और मैंने जॉब छोड़ दी, इसके पीछे रीजन क्या थी, मैंने कहा जी भाई बिजनेस इससे बेस्ट है। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जी हमें जॉब में यूज नहीं किया जाता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो कि हम लोगों को वो कहते हैं ना, हम बंदे का पुत्र बनाते हैं, ना कि हम उसको खराब करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लेके। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिखरे, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन फील्ड में क्या होता है, ये क्या भला है, ये कैसे करनी है। लेकिन मैंने जब ऑनलाइन फील्ड को स्टार्टअप किया, मैं भी पहले स्क्रॉलिंग करती थी, टिकटॉक चला लेनी, फेसबुक चला लेनी, यूट्यूब देख लेनी। लेकिन जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कभी कभी कभार है कि मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ, लेकिन डेली बेस पे नहीं, जैसे मैं पहले करती थी। लेकिन अब क्या है कि मुझे सर ने गाइड किया, मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन कुछ पर्सन कहते हैं जी स्क्रॉलिंग करना बेस्ट है, वहां से पैसे आते हैं, ये है वो है। अब आजकल जो चला है जी असाइनमेंट वर्क। असाइनमेंट वर्क जो चला है उसमें क्या है जी, वो लीगल है, 1000 रुपया फीस ले रहे हैं, असाइनमेंट लिखते जाएं और पैसे दें। भाई ऐसे पॉसिबल है? वो भी इलीगल काम में आता है। वो कैसे आता है कि अब देखें, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, एआई और भी काफी ज्यादा हमारे पास एप्स हैं, जो कि हम जस्ट एक टॉपिक लिखें, मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो हमें बता देंगे कि इसके ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब हमें क्या जरूरत है ये जी कॉपी लेके उस पर लिखें, फिर पिक्चर्स बनाकर सेंड करें, देन हमें अर्निंग है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एड वाचिंग, ठीक है, एड वाचिंग, उसके अलावा असाइनमेंट वर्क, इन्वेस्टमेंट प्लान, वेबसाइट, कोई एनएफटी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, एनएफटी की बहन आ रही है, कभी कुछ, ये सारे फ्रॉड है, ये इलीगल काम है। किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी पर्सन आपको आकर बात करता है ना, सिंपल आप कहें अपने ऑफिस की लोकेशन मुझे शेयर करें, सेकंड नंबर पे मुझे सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करते हैं, जो कि आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल 3 क्वेश्चन उस पर्सन से करें। अगर वो लीगल होगा, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, अगर इलीगल होगा तो कोई भी चीज आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हाँ, हमारा 2026 में ऑफिस बन जाएगा, 2027 में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आपसे वो बात करेंगे। सेकंड नंबर पे ये बात है, हम ज्वाइन तो कर लें, बट हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा? क्या? हम ज्वाइन तो कर लें, लेकिन हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा? क्योंकि ऑलरेडी जहां भी देखें सोशल मीडिया पे, वैसे देखें कि लोग ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन है। अब देखिए, अगर ये बात की जाए, तो जो लोग फ्रिज बनाते हैं, फ्रीजर बनाते हैं, वो अभी हर घर में फ्रिज मौजूद है, हर घर में फ्रीजर मौजूद है, हर घर में है। किसी भी घर में मिनिमम मैक्सिमम 100% में से 2% ऐसे घर होंगे जहां पे फ्रिज वगैरह मौजूद नहीं है। लेकिन वो फिर भी जो कंपनी है फ्रीजर वाली, वो फ्रीजर बना रही है, वो भी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हर घर में तो फ्रिज है, वो क्यों, कौन बाय करेगा भाई? फ्रिज खराब भी हो सकती है, तो ये जरूरत की चीज है, हर बंदा बाय करेगा। ऐसे ही ऑनलाइन फील्ड की बात की जाए, ऑनलाइन बिजनेस करना ये हमारी जरूरियात है, ठीक है, ये हमारी जरूरत है, हमने हर हाल में करना है। अगर हम जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ साथ हमारे पास सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। और वो सेकंड ऑप्शन कैसे है? हम जॉब करके आए, सुबह 9 बजे जाए, रात 5 बजे आए, तो हम नाइट ड्यूटी तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम तो सारे दिन पहले जॉब करके आए हुए हैं। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है ऑनलाइन फील्ड, हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया जाते हैं ना, उसमें आप एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं कि देखें,
उसके बाद टीवी की बात की जाए, मोबाइल की बात की जाए, वो भी हर पर्सन के पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल न्यू न्यू कंपनी जो है वो बनाती जा रही है। आईफोन 11 आया, 11 आईफोन 12 आया, 13 आया, 14 आया, 16 आया। भाई उनको भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सन के पास मोबाइल मौजूद है। लेकिन वो क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि मोबाइल मुसलसल उनका न्यू वर्जन अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, हमें भी खुद को अपग्रेड करना चाहिए। जॉब की निस्बत हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये आते हैं कि मीन्स के जो सिस्टम बनाना है ये बहुत टफ है। सिस्टम बनाना, टीम बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये इनलीगल काम है, या यूं कह लें कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सही नहीं है। अब देखिए, अगर इसमें देखा जाए, गवर्नमेंट की अदारे की मिसाल दूं, गवर्नमेंट का अदारा है ना, उसके नीचे बहुत से पर्सन आते हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर भी आ जाते हैं, असेस मैनेजर भी आ जाते हैं, उसके अलावा सुपरवाइजर भी आ जाते हैं, और भी काफी ज्यादा लोगों के नाम आ जाते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, रिटेलर, सेलमैन, होल सेलर, ये काफी ज्यादा पर्सन आ जाते हैं। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट के अदारों में भी काफी ज्यादा असाइनमेंट मैनेजर आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, सुपरवाइजर आ जाते हैं, और भी काफी ज्यादा पर्सन आ जाते हैं। लेकिन वो भी एक सिस्टम है। अगर ये नेटवर्क बनाना, सिस्टम बनाना इलीगल काम होना, तो पहले गवर्नमेंट का दायरा ही इलीगल है। पहले गवर्नमेंट का दायरा है इलीगल है, क्योंकि वो भी तो एक सिस्टम बनाकर काम कर रहा है। ठीक है। ये नहीं है कि जैसे जैसे कभी हमारे जो वजीर आजम है नवाज शरीफ है, तो वो नवाज शरीफ ही सब कुछ कर रहा है, उसने भी लीगल लोगों को हायर किया हुआ है। वो भी एक गवर्नमेंट के अदारों की बात की जाए, तो वो भी उन लोगों को हायर करते हैं, देन ही उनका एक सिस्टम चलता है। तो ये काम करना इलीगल नहीं हो सकता, टीम बनाना इलीगल नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसका प्लान देखें, इलीगल और लीगल में आगे मैंने बताया, ये कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे पास पर्सन आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि भाई ये बात है, हम क्यों ज्वाइन करें। ठीक है। और इसके अलावा टीम की बात की जाए, सोशल मीडिया पे लोग, बहुत सी मैम कहते हैं जी, ऐसे पर्सन हैं, कहते हैं जी हम आप 1000 इन्वेस्ट करें तो आपको इतने मिलेगा। भाई हम इन्वेस्ट कर देंगे 1000 के बदले में, हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई अगर आपने लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करना है, तो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ अटैच हो जाए, ताकि वहां पे आप लोग अच्छी खासी इनकम भी इंजॉय कर सके। मेरी अगर बात की जाए, 4 से 4.5 साल हो गए मैं ऑनलाइन फील्ड में आई हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा भी स्कैम नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक अच्छे सीनियर्स मिल गए, वो अच्छा गाइड करते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं गई, मीन्स कि मैं रातों रात अमीर होने का ख्वाब नहीं सोचती। मैं कहती हूँ मेहनत एफर्ट करें, मेहनत एफर्ट पे अमीर हो। ठीक है। तो इन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। बाकी ये थे मेरे पास चंद क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, लेकिन वो नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमारे पास 5 से 8 मिनट रह गए हैं। तो मीटिंग हमारी यहाँ तक ही थी। बाकी जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं टीम के अबाउट, या जो पर्सन आते हैं वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, वो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो हमारे पास जस्ट 5 भी नहीं, 4 मिनट रह चुके हैं, तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। अगर जो मैंने गाइड किया है आपको, उसमें से कोई मीन्स के पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप जो है ना वो बहुत जल्दी बोलती हैं, फास्ट बोलती हैं, तो पता नहीं, मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि मैं फास्ट बोलती हूँ। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं आहिस्ता बोल सकूं। ओके। क्या एक ही बार में सारी वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते? देखिए ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है कि जिसमें जस्ट आपको एक वॉइस नोट कर दी जाए कि मैम या सर देखें, ये हमारे पैकेजेस हैं, मीन्स कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे और मंथली आपको इतने मिल जाएगा, या वीकली आपको इतना मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम है, तो इसकी ट्रेनिंग मस्ट है। जो हमारी वर्कशॉप डे 2 होते हैं, डे 1 डे 2 होता है, तो ये आप लाजमी सेशन अटेंड करें, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दिया जाएगा। अगर मैं कॉल पे प्लान प्रेजेंट करती हूँ या वॉइस नोट पे करती हूँ, तो मे भी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए जिसमें आपको फायदा हो, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ पॉइंट्स मिस हो। आप कोशिश करें कि आप डे 1 और डे 2 अटेंड करें। ओके। अच्छा जी, अगर कोई पर्सन कहते हैं कि जी हम बाद में ज्वाइन करेंगे, बट वो करते नहीं है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस होता है ना, जो हमारा सेशन होगा फॉलोअप का, मे बी कल हुआ था फॉलोअप का आप उन पर्सन को फॉलोअप कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं, स्टेटस पे आप उनको रख सकते हैं, वो स्टेटस देखें, ब्रॉडकास्ट में एक्टिव रहें, तो देन वो स्टार्टअप कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे भी पर्सन है जो कि 2-2 साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। जी जी, बिल्कुल सर्चिंग आपको करनी चाहिए। कोई भी पर्सन कोई भी क्वेश्चन करता है, फौरन से आप सोशल मीडिया पे जाएं, उधर सॉरी यूट्यूब पे जाएं,
मस्ट, ज्यादातर लोग जो है ना वो आप लोग जाया करें गूगल पे, गूगल पे सर्च क्या करें। गूगल पे अच्छी बातें बताई जाती हैं, और यूट्यूब पे ज्यादातर जो होते हैं ना जहाँ अच्छी चीज होता है वहां बुरी चीजें भी मौजूद होती हैं। कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, लेकिन गूगल सही बताता है। अच्छा जी, कंपनी कहाँ से रजिस्टर है? कंपनी आईसीसीपी से रजिस्टर है, और उसके अलावा एफबीआर से रजिस्टर है, एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर है, ट्रेडमार्क है हमारी कंपनी के पास। वो भी सारे सर्टिफिकेट आपको आपके सीनियर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, कुछ ऊपर चाहिए जा रहे हैं कुछ। जी जी, जिसका जो भी क्वेश्चन हम वो कर सकते हैं। जजाकल्लाह। अटेंड करते हैं और सॉरी बोल के चले जाते हैं। अच्छा जी, जो बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी सेशंस डे वन का अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ना हमें कहते हैं कि सॉरी। अबे देखिए, इसमें चंद बातें होती हैं जो हम उनको मद्देनजर नहीं रखते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप सिस्टम की अहमियत नहीं बताते, सिस्टम की वैल्यू क्रिएट नहीं करते, और उसके अलावा आप सेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं करते, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन को सेशन की वैल्यू बता देते हैं, और उसकी अहमियत बता देते हैं कि क्या अहमियत है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको, जैसे मैं पर्सन को वॉइस नोट करती हूँ वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती कि मतलब ऐसे ऐसे पर्सन को गाइड करते हैं। आपने पहले क्या है ना, सेशन की अहमियत क्रिएट करनी है, सेशन की वैल्यू बतानी है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, कॉल पे ज्यादातर आप जो है ना वो 5 मिनट की कॉल होनी चाहिए आपकी, जिसमें उससे उसके ड्रीम्स पूछने हैं और सेशन की अहमियत क्रिएट करनी है, बस। डे वन भी अटेंड करेगा, डे वन के बाद आपने उसे कॉल पे लेना है, पूछनी है रीजन कि भाई क्यों सॉरी कह रहे हो, क्या वजह है, पूछ के उसके बाद डे टू के लिए आपने रेडी करना है। अच्छा जी। ओके। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि जी दोनों सेशंस अटेंड करके उसके बाद कहते हैं जी हम ज्वाइन नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट चीज क्या होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। आपने अगर उन पर्सन को अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन कर दिया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, वो बंदा खुद ही आपके साथ ज्वाइन करेगा, और छोटे बंडल से नहीं, बड़े बंडल से वो आपके साथ स्टार्टअप करेगा। ये बात होती है, ये जो है ना हम पे डिपेंड करता है कि हम अगले बंदे को किस तरीके से गाइड करते हैं। ओके जी। बाकी आज का सेशन यहाँ तक ही था। बाकी आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने सीनियर से कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे, अगर आज के सेशन में कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो उस पर अमल लाजमी करिएगा, और कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।